मंत्री को पत्र। 26 लाख टन उसना और 14 लाख टन अरवा चावल की खरीदी करे केंद्र। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का बड़ा बान उत्कृष्ट थाना सम्मान से सम्मानित खिलमिली थाना। कांकेर केंद्र में नहीं हो रही धान खरीदी, किसानों में दिख रहा आक्रोश। किसानों ने नाराजगी जताते हुए किया प्रदर्शन। दंतेवाड़ा में सरकार का बड़ा फैसला, बेटियों के डॉक्टर बनाने का सपना होगा पूरा, पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। बरगी तूफान के बावजूद रायपुर में हल्की ठंड, पिछले 3 दिन से रात में पारा 15 डिग्री के आसपास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। बेमेतरा विधानसभा का बिरला ब्लॉक के हरदी में नवीन केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान किसानों ने 15 वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर विधायक का आभार जाहिर किया। बता दें कि आयोजित नवीन सेवा सहकारी में मुख्य अतिथि आशीष छाबड़ा विधायक बेमेतरा शामिल हुए। ग्रामवासियों किसानों के द्वारा विधायक आशीष छाबड़ा का मुख्य मार्ग से गढ़वा बाजा के धुन के साथ भारी आतिशबाजी के बीच जगह जगह फूलों से स्वागत करते हुए मंच तक लाया गया। सर्वप्रथम विधायक ने भगवान बलराम की पूजा अर्चना भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बने हैं, लगातार जो भी योजना बनावत है वहाँ मुख्य केंद्र बिंदु किसान भाई बन रहे हैं। चाहे किसान के कर्जा माफ की हम बात करें, चाहे 2500 रुपए धान के समर्थन मूल्य के खरीदी की बात करें, चाहे भिंभोरी के उप तहसील की भी आप बात करो कि भिंभोरी के उप तहसील हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब बेमेतरा में आए उस समय में मांग कर रहे हैं कि भिंभोरी के उप तहसील खोलना है, बहुत पुराना मांग है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ आप सबसे रिश्ता हमारे से पुराना रिश्ता और ये क्षेत्र से एक पुराना लगाव और प्यार रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी तत्काल बेमेतरा के मंच में उप तहसील की घोषणा करी तो हमारे गृह मंत्री जी के हाथों से। और छत्तीसगढ़ में हाउसिंग बोर्ड में लगातार अवैध कब्जा जारी है। ऐसा ही ये घटना कबीर नगर रायपुर की है, जहां पर थाने से लगा हुआ है और रोड को कब जाकर छोटी कर दी जा रही है। आने जाने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं। ऐसा एक घर के किनारे फूल लगाने के नाम से कब्जा कर लिया गया, जिस पर संबंधित मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कोई बेजा कब्जा कर रहा है तो तत्काल उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी उपस्थित हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। कल मुख्यमंत्री निवास में लंबी समय तक मीटिंग चली थी, क्या फैसला लिए गए? संगठन के बारे में बातचीत हुई थी। जो जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होते हैं, तो पूरे राज्य के सभी ब्लॉक में जो कांग्रेस कमेटी है उनके नामों पर चर्चा हुआ कि किसको रखना है या किसको बदलना है। तो सारे मंत्रिमंडल के सदस्य और संगठन के जो प्रमुख लोग हैं वो उपस्थित थे और लगभग सहमति बन गई है। अब ये पूरी सूची दिल्ली जाएगी और वहाँ से फिर अनुमोदन होके आने के बाद इसको डिक्लेयर किया जाएगा। इस बार क्या ऐसे जमीनी स्तर में जो पार्टी के लिए कार्य किए हैं उनको मौका मिलेगा? हाँ, ज़मीनी स्तर में पार्टी के लिए काम किए उनको पूरा मौका मिलेगा। उन्हीं का नाम डिस्कशन में आया है जो अभी भेजा जाएगा। अभी आपने वन विभाग का भी या हाउसिंग बोर्ड का भी मीटिंग ली है, क्या उसमें डिसीजन लिया गया? नहीं, वन विभाग का भी आज कोई मीटिंग नहीं था। अभी अलग अलग हमारे विधानसभा क्षेत्र के सब आए हुए हैं, अलग अलग गांव के, उनसे बातचीत चल रही थी। उन्हीं की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको सुन के उसका निराकरण चल रहा है। हाउसिंग बोर्ड में लगातार रहवासियों के तरफ से अवैध कब्जा किया जा रहा है और जो रहवासी क्षेत्र है उसमें व्यावसायिक में गतिविधि तैयार कर रहे हैं, वो उसमें मॉल की रूप दिया जा रहा है। उसके लिए आपकी क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्या कार्यवाही की जाएगी? हाउसिंग बोर्ड में अवैध कब्जा के बारे में यदि कोई ताला खोल के घुस जाए, उसमें रहना शुरू कर दे, तो जैसी शिकायत आती है उसमें तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। रही बात कमर्शियल यूज़ के बारे में, तो हाउसिंग बोर्ड कोई भी भवन को जब तक अनुमति नहीं होता कमर्शियल कन्वर्ट नहीं करता। वो ये इस तरह से अवैध कब्जा है कि रोड में जैसे घर वाले जो रोड को छोटा करके उसमें कब्जा कर लिया जाए, उसमें तार और खंभे लोहे के लगाए जा रहे हैं, इस तरह से रोड को छोटा कर। ये इस प्रकार की जो भी शिकायत होती है तत्काल कार्रवाई हो जाती है। ये थे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर। इन्होंने कहा है कि जो हाउसिंग बोर्ड में जिस तरह से अवैध कब्जा किया जा रहा है या कि व्यावसायिक बनाया जा रहा है रहवासी क्षेत्र को, उसके लिए तत्काल वो कार्रवाई करेंगे और निर्देशित करेंगे। मैं हूँ रायपुर से चित्रा पटेल के न्यूज।
और कबीरधाम जिले में एक दिवसीय मछुआ सम्मेलन और सामग्री वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष एम.आर. निषाद और अखिल भारतीय मछुआ कांग्रेस कोरबा के जिला अध्यक्ष अमृता निषाद और जिले के सभी विकासखंड के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि सम्मेलन में शामिल हुए जिले के मछुआ समिति के लोगों को शासन की चल रही योजनाओं से रूबरू कर सामग्री बांटी गई। साथ ही हो रही समस्याओं से निजात दिलाकर उनको रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाए। साथ कार्यक्रम के बाद मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष एम.आर. निषाद ने मत्स्य विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया। कारण से कई तालाब के पट्टे नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें सुधार करके एक तालाब में एक परिवार 2 परिवार आप अपना जीवन यापन। वैसे डीएन के जानकारी के हिसाब से पहले ने 25 सीट की शुरुआत हुआ था बता रहे हैं, बाकी अभी 100 सीट की उसमें बढ़ोतरी हो चुका है बताया। और उसमें हमारे मछुआरा समाज के लिए 5 सीट आरक्षित थे बोले। उसमें भी 5 सीट में जो है यानी हमारे जो भर्ती प्रक्रिया में या अपूर्ण जानकारी होने के बाद उस सीट की भी भरपाई ना हो करके दूसरे भी वर्ग उसमें वो हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग समाज में घूम रहे हैं और एक ही मुद्दा है हमारा कि मछुआ समुदाय को उनके अधिकार को दिलाना। जहाँ पे हमारे मछुआ समुदाय के लोग अधिक पिछड़े हैं, उनको एक संगठन के माध्यम से आगे लाना और उनकी अधिकार को दिलाना। यहाँ पे जो अधिकतर समस्याएं हैं ग्राम पंचायत स्तर से है। जो मछुआ समुदाय को एक बेनिफिट मिलनी चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पा रही है। इसका कारण है ग्राम पंचायत स्तर पे पार्षदों का मनमानी। और दिल्ली में विगत 26 नवंबर से कृषि कानून वापस लेने की मांग पर चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में किसान संगठन के आह्वान के तहत आज नरायबोद में छत्तीसगढ़ किसान सभा, छत्तीसगढ़ किसान संगठन, ऊर्जाधानी भूस्थापित किसान संघर्ष समिति के संयुक्त आह्वान पर आज चक्का जाम किया गया। नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी 3 कानूनों को जब तक वापस नहीं लेती तब तक स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करती है एवं किसानों की कर्ज माफी नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग यहाँ पे चक्का जाम किए थे क्योंकि दिल्ली के अंदर जो किसानों ने विगत 26 नवंबर से अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत है, के तहत आज हम लोग यहाँ पे चक्का जाम किए थे। क्योंकि जो कृषि कानून आया है देश के अंदर, मोदी जी जो कृषि कानून लेके आया है, वो कृषि कानून हमारे देश के किसानों को तबाह करेगा, पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और पूरी तरीके से कॉरपोरेटों के हाथों पे कृषि को देने की एक गहरी साजिश है। और केंद्र सरकार के द्वारा आनन फानन में कृषि बिल को लाकर संसद में पारित कराया गया इस नए कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में किसानों का संघर्ष चल रहा है। इन्हीं संघर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए आज भिलाई के वामपंथी जन संगठन और पार्टियों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी। यदि सरकार ऐसे काले कानून को अविलंब वापस ले जो किसानों को स्वीकार नहीं और लंबे समय से लंबित मांग स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए देश के अंदर सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने की सुनिश्चित करें। मैं एम.एस. शांत कुमार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव। आप किन किन मांगों को लेकर यह आंदोलन कर रहे हैं? हमारी मुख्यतः जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो किसानों का आंदोलन 5-6 महीने से चल रहा है, खासकर वो कई लंबित मुद्दे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो है उसको लागू करने की मांग को लेकर संघर्ष रहते हैं। उसी दरमियान इस कोरोना काल में मोदी सरकार आनन फानन में कृषि बिल लेके आ रही है जो किसानों के पक्ष में नहीं है और कॉर्पोरेट परस्त है। और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नवीन मार्कटे आज कांकेर जिला मुख्यालय पहुंचे, जिनका भारतीय जनता पार्टी कांकेर युवा मोर्चा द्वारा आतिशबाजी कर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के बाद रैली के रूप में कांकेर कलेक्ट्रेट स्थित बाला साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का प्रदेश अध्यक्ष द्वारा माल्यार्पण किया गया। प्रवास का उद्देश्य बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय ने बताया कि भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश भर के सभी जिला और संभागों में बैठक और सम्मेलन के रूप में रेखा तैयार करना है। जिंदाबाद
पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश भर में सभी संभाग केंद्रों का सम्मेलन, बैठक और परिचय दौरा है। तो इस नाते से सभी कार्यकर्ताओं से परिचय होगा और सभी जगहों पर हमारी बैठक होगी, बातचीत करके और दौरा करके फिर ऐसे कार्यकर्ताओं को निकाल कर आगे संगठन की रचना में उनको फिट करेंगे और उसके आधार पर हम लोग सब प्रदेश भर में अच्छा काम करने के लिए, नीचे स्तर पर काम करने के लिए हमारे संगठन को मजबूत करने की सब तैयारियां है। आगे क्या रणनीति रहेगी आप? आगे की रणनीति यही है कि हम जो राज्य सरकार की जो शासन के खिलाफ जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब प्राइवेट कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए इन छात्राओं का सरकार खुद खर्च उठा रही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दी है। काउंसलिंग से वंचित रहने की खबर मिलने के बाद सीएम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट दीपक सोनी से चर्चा की और तुरंत निष्कर्ष निकाला कि बच्चों के भविष्य को किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होना है। सीएम की इस घोषणा के बाद दंतेवाड़ा प्रशासन ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस खबर के बाद सभी बेहद खुश हैं। हम सरकार की इस निर्णय का सम्मान करते हैं। मेरे पापा भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पहले जब पापा पढ़ाई करते थे तब हम लोग की आर्थिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो पापा बस 12th तक पढ़ाई कर पाए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपने पापा का मतलब सपना पूरा करूं और डॉक्टर बनूं। जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, लॉकडाउन होने के कारण हम घर चले गए, तो फिर उसी टाइम मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब चल रहा था, बहुत मतलब सीरियस थी। लेकिन इनके मतलब इन हालातों के बावजूद भी मैंने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया है और मतलब अगस्त 21 की मेरी मम्मी की डेथ हो गई और 14 सितंबर की मेरी एग्ज़ाम होना मतलब मेरा एग्ज़ाम होना था। तो फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थी, लेकिन फिर भी मैं इन सबको मतलब छोड़ के मैं केवल मतलब पढ़ाई पर फोकस की थी। मेरे बेटे नीट में पास हुई है, यहाँ से दंतेवाड़ा जिले से टापर में है, लेकिन वहाँ पे अब सिस्टम के खराबी है। क्या खराबी, इस चलते मैंने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। इस चलते मैंने हर किसी के यहाँ जाकर देखा, शासन प्रशासन से भी गुहार तो किए। शासन प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह हमको खबर मिला कि अपने बच्चे लोगों को निजी कॉलेज में दाखिला देने के लिए बोल रहे, तो हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही थी मेरसे और जिला प्रशासन से, तो हम लोग बहुत प्रयास कर रहे थे, जिसमें कि हमने नेशनल लेवल सेकेंड राउंड में भी उनका रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ हाई होने के कारण। तो अब वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया है कि जिन बच्चों का कट ऑफ से अधिक मार्क्स आता है राज्य कट ऑफ से और उनका जो पात्रता बनता है उस अनुसार, तो उस फील्ड में प्राइवेट संस्थान जो है, जो निजी महाविद्यालय है, वहाँ पे पेमेंट सीट पे भी उनको जो है संबंधित कोर्स कराया जाएगा और उसका पूरा व्यय का वहन जो है राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूरे प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी चालू हो गई है। इसमें जिले के कई क्षेत्रों में नित्ता देखी गई है। धान खरीदी के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। इसको लेकर कई किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। धान खरीदी चालू हो गई लेकिन टोकन का धान नहीं लिया गया है। कुछ धान केंद्र में तो आज एक भी टोकन जारी नहीं किया गया। मेरा 6 कुंटल धान में घपला हो गया और गांव के और 2-4 लेके 20-25 कुंटल का धान का घपला हुआ। कौन घपला किया? पता नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं छोटा आदमी, उतना मेरे को अंदाज नहीं है। फिर सुसाइड बंद हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद 20-25 कुंटल धान यहाँ पड़ा था। उसके बाद वो धान कहाँ गया, क्या हुआ, और जिसका धान है उसको वो फायदा क्यों नहीं मिला? इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? मैं किसी को दोषी नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूँ इसके लिए उसका घाटा, पब्लिक का घाटा ऐसा होने से कैसे बचाया जाएगा? पब्लिक बचेगा। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव गीदम की जवंगा एजुकेशन हब पहुंचे, जहां पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम पर चर्चा की गई। इस दौरान 4 जिले के 18 ब्लॉकों के आदिवासी समाज के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। 2018 2 साल बीतने के बाद भी हम लोग कार ग्राम सभा का है। वो अगर जमीन के मालिक हैं, वो चाहे तो दें, वो चाहे तो ना दें। किसी की मंशा ये नहीं है कि किसी को बंद करना है। मंशा ये है कानून की कि जिनका संसाधन है, जिनकी भूमि है, जिनके प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए प्राकृतिक संसाधनों पे, उनकी सहमति होनी चाहिए। जोड़ा जाए। माननीय मंत्री जी, विवाह प्रमाण पत्र सतर्कता जारी किया जा सकता है, परंतु गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों से विवाह करने पश्चात अनुसूचित जनजाति की युवती को ग्राम सभा उसकी समुदाय की योग्यता खत्म करने का अधिकार रखती है। और पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने थाना चौकी सहित अन्य प्रभारियों की बैठक पुलिस अधीक्षक कार्यालय बेमेतरा में ली। इस दौरान उनमें लंबित अपराध और गुम इंसान लंबित वारंट की थानेवार समीक्षा की गई। साथ ही लंबित मर्ग की जांच शीघ्र कर राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से एसडीएम को प्रतिवेदन प्रेषित करने, गुंडों, बदमाशों और माफियाओं से सख्ती से निपटने और बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के गोंडाहुर में अवैध रूप से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में 80 बोरा धान बेचने ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लिया। आपको बता दें कि परालकोट क्षेत्र के कई ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां पर धान को अवैध तरीके से खपाया जा रहा है। अब आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। गोंडापुर में हमें शिकायत प्राप्त हुई है कि किसी अन्य के पंजीयन रकबे में कोई अन्य व्यक्ति धान विक्रय करने का प्रयास कर रहा है। तो हमारी खाद्य की टीम, रेवेन्यू की टीम वहाँ पहुंची, उन्होंने जांच किया और जब्ती करी गई है। आगे सर, अभी तो काफ़ी लंबा खरीदी होना है, किस प्रकार की और कड़ाई बरती जाएगी? प्रशासन इस बार पूरी तरह से चौकस है। हमने सभी जगह पर हमारी टीम काम कर रही है। वर्षों पहले बंद हो चुकी व्यापारियों द्वारा धान खरीदी की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मंडी में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे और कारोबार की शुरुआत की। बुधवार सुबह नगर के सुभाष वार्ड रोड स्थित कृषि उपज मंडी में किसान उपज बेचने पहुंचे। व्यापारियों ने बोली लगाकर किसानों की उपज खरीदी। हालांकि शेष धान को किसान औने पौने दाम में बिचौलियों को बेच देते थे, लेकिन 20 वर्ष बाद किसानों की उपज को मंडी में बोली लगाकर खरीदा जा रहा है। मंडी 20 साल बाद चालू हुआ है यहाँ, और बाजार भाव से आज प्रति क्विंटल 60 से 70 रुपया फायदा हुआ है। और ये प्रकरण तो पहले चालू होना था, लेकिन ये 20 साल पीछे हुआ है। इसके लिए हम खुशी का विषय है और हमेशा लाएं। और छत्तीसगढ़ के बाकी मोगरा क्षेत्र के ग्राम मडवा ढोड़ा में विधायक पुरुषोत्तम कुमार ने भूमि पूजन किया। साथ ही मंच एवं पचरी निर्माण के लिए
4 लाख की सौगात भी दी। उन्होंने 23 लाख के नए सामुदायिक केंद्र का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, लेकिन अब विकास नहीं रुकेगा, ये बात भी कही। नगर निगम के बाकी मोगरा जोन के गए मलवा ढोड़ा और वार्ड 63 वार्ड 65 में आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया है, क्योंकि हम लोग निरंतर जनसंपर्क में रहते हैं। तो ग्रामवासी वार्डवासी जो मांग की जाती है उस मांगों के संबंध में आज जो पूर्ति की गई उसका आज भूमि पूजन किया गया है। बाकी मोगरा मेन रोड के लिए हमारे माननीय राजस्व एवं आपदा प्रधानमंत्री जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा सभी अंडरटेकिंग्स का मीटिंग लिया गया था 23/2/9 को और फिर 23/11 को। उसमें बाकी का मेन रोड के लिए कोरबा जीएम उस मीटिंग में उपस्थित थे, उन्होंने कमिट किया है। और आज ही हमारी वहाँ सिविल डिपार्टमेंट के लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि एस्टिमेट सैंक्शन हो चुका है और 2-4 दिन के अंदर इसका टेंडर अभी लग जाएगा। बैंगनपुर विधायक अंबिका सिंह देव ने कटोरा ग्राम पंचायत में बनने वाली नहर में भूमि पूजन किया। कोरिया जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कटोरा के ग्रामवासियों की कई वर्षों से मांग रही कि ग्राम पंचायत कटोरा में गोबरी जलाशय में बन रहे नहर का उन्नयन और जीर्णोद्धार कराया जाए, जिससे खेती का कार्य 12 महीने में किया जा सके। कोरोना काल है, ये उनके जो पट्टे हैं और उनके पुराने जो कागजात हैं उनको लेके बात चल रही है। और तो उसमें कितने दिनों में निराकरण हो जाएगा? जैसे कि मैं कैसे बताऊं कितने दिनों में हो जाएगा निराकरण, मुझे तो करना नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको बता देती आज होगा या कल होगा। ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होने में कितने दिन लगेंगे ये मैं आपको कैसे बता दूं। भूपेश बघेल ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के उत्कृष्ट थाना सम्मान में सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने को देश के 4था स्थान मिलने पर झिलमिली थाने के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित पुलिस विभाग को बधाई और शुभकामनाएं दी। हालांकि वो सरप्राइज विजिट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन किसी भी जिले में मैं जाऊंगा थाना प्रभारी स्टाफ सस्पेंड होगा, एसपी और एडिशनल एसपी और सीएसपी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।